संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज इस कलयुग के सबसे प्रभावी देवता हैं। जो भी भक्त उनको सच्ची भावना से याद करता है, हनुमान जी उसके सभी कष्टों को दूर करने के लिए दौड़े चले आते हैं। आज मैं आपको श्री हनुमान जी महाराज से जुड़ी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह घटना मध्य प्रदेश में निवास करने वाले एक पंडित जी की है, जो श्री हनुमान जी महाराज के परम उपासक थे। एक दिन पंडित जी युवावस्था में अपने दादाजी के साथ तिरुपति यात्रा पर गए थे। पंडित जी ने ट्रेन के 2 रिजर्वेशन कराए, एक तिरुपति का और दूसरे वहां से लौटकर सीधे मदुरई का। पंडित जी जैसे तैसे करके रिजर्वेशन कराकर तिरुपति पहुंचे। तो आप तो जानते ही हैं तिरुपति में कितनी भीड़ होती है। लाखों श्रद्धालु हर वर्ष दर्शन करने के लिए आते हैं। जब पंडित जी मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो देखते हैं वहां पर बहुत भीड़ थी। तो वो हताश हो चुके थे कि आज दर्शन कैसे होंगे। तभी उनके दादाजी ने कहा कि हम बुजुर्ग वाली लाइन में चलते हैं, वहां से हमें जल्दी दर्शन हो जाएंगे। पंडित जी अपने दादाजी का कहा मानकर बुजुर्गों वाली लाइन में जाते हैं तो देखते हैं वहां पर भी बहुत सारी भीड़ थी और बुजुर्गों के साथ किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। पंडित जी बिल्कुल उदास हो चुके थे। सो वहीं पर बैठकर उन्होंने हनुमान जी को याद किया और वहीं पर बैठकर राम नाम जपने लगे। उदास हो चुके पंडित जी ने अपने दादाजी से कहा, आप यहीं पर बैठिए, मैं कुछ भोजन कर कर आता हूँ। मन में यह सोचकर कि अब भगवान के दर्शन कैसे होंगे, तभी पंडित जी को हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। जब पंडित जी ने उस मंदिर को देखा तो कौतूहलवश वो उस मंदिर की तरफ खिंचते चले गए। और वैसे भी पंडित जी भगवान श्री हनुमान जी के परम उपासक थे। पंडित जी ने मंदिर में प्रवेश करने के बाद भगवान श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया और वहीं पर बैठकर भगवान की उपासना करने लगे तथा रोते गिड़गिड़ाते हुए हनुमान जी से बोले, हे रामदूत हनुमान, अगर आप राम के सच्चे सेवक हैं तो मुझे आप किसी भी प्रकार से भगवान श्री बालाजी के आप दर्शन मुझे कराइए, आपको राम जी की सौगंध है। ऐसा बोलकर हनुमान जी को प्रणाम करके पंडित जी वापस दादाजी के पास बुजुर्गों वाली लाइन में चले गए। वहां जाकर उदास मन से दादाजी से बोले, लगता है आज हमें प्रभु के दर्शन नहीं होने वाले, चलो दादाजी अपन वापस चलते हैं। पंडित जी ने दादाजी को ऐसा बोला ही था, तभी वहां पर पास में लगे हुए माइक से आवाज़ आती है कि बुजुर्गों वाली लाइन में जो भी बुजुर्ग लगे हैं उनको सबसे पहले दर्शन करने दिया जाएगा। यह सुनकर पंडित जी एकदम से चौंक गए कि जो बुजुर्गों वाली लाइन सुबह खुलने वाली थी वह अभी कैसे खुल गई। परंतु पंडित जी फिर भी परेशान थे, क्योंकि बुजुर्गों के साथ किसी को भी जाने की अंदर अनुमति नहीं दी जाती थी। परंतु पंडित जी फिर भी हनुमान जी का नाम लेते हुए उसी लाइन में लग जाते हैं। तभी पंडित जी को पीछे से एक ऐसा धक्का लगता है कि वो वहां से सीधा मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंच जाते हैं। जब पंडित जी पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके दादाजी अभी भी पीछे लाइन में ही लगे हुए थे। फिर वो दादाजी को आवाज़ देकर आगे बुलाते हैं और भगवान श्री वेंकटेश बालाजी के जी भरकर दर्शन करते हैं। तिरुपति मंदिर में दर्शन करने के बाद पंडित जी वापस उसी हनुमान मंदिर में जाते हैं तथा हनुमान जी को साष्टवत दंडवत प्रणाम करके हनुमान जी का शुक्रिया अदा करते हैं तथा बोलते हैं, हे प्रभु, आपकी कृपा के कारण आज मैंने प्रभु बालाजी के दर्शन कर लिए। तो मित्रों, आपको कैसी लगी यह कथा? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एवं शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर